आनंद नगर कहकर एक गांव में संजय कहकर एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका पत्नी का नाम थी सुमति। उनको बच्चे नहीं थे। दोनों मिलकर एक ठेले के ऊपर पूरी बनाते थे। उधर वे 5 रुपए में ही पूरी बनाकर बेचा करते थे। उधर ठेले के पास एक डब्बा रहता था। आने वाले उस डब्बा में 5 रुपए डालकर पूरी पूछते थे। तब संजय उनको पूरी देता था। पूरी का दाम केवल 5 रुपए ही रहने के वजह से गरीब लोग ज्यादा आकर वे उनका भूख मिटाते थे। संजय को सुमति को पैसों के ऊपर आस नहीं था। एक दिन एक आदमी, संजय जी, जहाँ तक मुझे पता है कई सालों से पूरी बनाकर बहुत कम दाम में बेच रहे हैं। ऐसा है तो आपको इस व्यापार में फायदा कैसा मिलेगा? चीजों का दाम तो बढ़ता ही जा रहा है। आप दाम बढ़ाना है कहकर नहीं सोचते हैं क्या? पूछा। तब संजय, बाबूजी, ये व्यापार कहकर मैं नहीं मान रहा हूँ, सेवा कहकर मान रहा हूँ। हमें तो बच्चे नहीं है, उनको संपत्ति इकट्ठा करके देना है कहकर आस भी नहीं है। हमारे खर्चे के लिए पैसे मिलेंगे तो वही काफी है। जितना गरीब लोगों का भूख मिटाते हैं उतना संतुष्टि हम पाते हैं, कहा। उसी गांव में बब्बर कहकर एक चिल्लर चोर रहता था। वो पिक पॉकेटिंग करके, चेन स्नैचिंग करके उन पैसों से पीकर बहुत मजा करता था। एक बार बब्बर संजय के ठेले के पास आया। उसे बहुत भूख लगा। तब बब्बर, अरे बाप रे, पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, जेब में 1 रुपए भी नहीं है। अब ये पूरी खाने के लिए 5 रुपए चाहिए। अब कैसे? हाँ, उस डब्बा में 5 रुपए डाले जैसा नाटक करके उस बूढ़े को यकीन दिलाया तो बस है, सोचा। ऐसे बब्बर एक छोटा सा पेपर टुकड़े को उस डब्बा में डालकर पूरी लेकर खाया। ऐसा वो हर रोज उधर आकर पेपर के टुकड़े को डब्बा में डालकर पूरी खाने लगा। एक दिन संजय, बेटा, तुम हर रोज पैसों के बदले पेपर टुकड़े डालकर खाना खा रहे हो कहकर मुझे पता चल गया है, लेकिन ये गलत है बेटा। एक दिन कहे तो ठीक है, लेकिन ऐसे हर दिन आकर खाओगे तो कैसे बताओ? हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो इस ठेले को कैसे चलाएंगे बताओ, कहा। तब बब्बर, ए बूढ़े, क्या बक रहे हो? मैं और पेपर के टुकड़े डालना क्या है? मुझे क्या जरूरत है? आफ्टर ऑल 5 रुपए मेरे पास नहीं है, समझ रखे हो क्या? अंधे हो गए हो क्या? किसको पकड़कर क्या बात कर रहे हो, पता है तुम्हें? कहकर गुस्सा से उसका थैले को तोड़ फोड़ करके उल्टा करके उधर से चला गया। उसके वजह से संजय और सुमति बहुत दुखी हुए। एक दिन बब्बर भाग रहा था तो पुलिस उनके पीछे पड़े। बब्बर भागते हुए आकर संजय के ठेले के पास रुककर संजय से, मालिक, आपको प्रणाम करता हूँ। पुलिस मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे ऊपर गलत केस लगाने के लिए देख रहे हैं। अगर वे पूछे तो मैं नहीं दिखाई दिया कहिए, प्लीज, कहकर ठेले के पीछे चुप गया। इतने में पुलिस उधर आए। तब ऐसे, वो बड़ा आदमी, इस तरफ कोई भागते हुए आया है क्या? पूछा। तब संजय, हाँ, इधर आया था, लेकिन उस तरफ बहुत तेजी से भागते हुए चला गया, कहकर उस तरफ दिखाया। तब पुलिस उस तरफ भागने लगे। बाद में गब्बर बाहर आकर, मुझे माफ कीजिए, उस दिन मैंने आपके साथ बहुत गलती से बर्ताव किया। फिर भी आप वो मन में नहीं रखे बिना आज आप मुझे बचाए, नहीं तो वे पुलिस मुझे ले जाकर गलत केस लगाकर मुझे जेल भेजते थे, कहा। तब संजय, बेटा, गलत काम किया तो जिंदगी भर ऐसे ही भागना पड़ेगा। एक बार गलती किया तो फिर से गलती करने के लिए ही ये जमाना मौका देती है, इसलिए अब से अच्छे रास्ते में जाओ, कहा। तब बब्बर, आप तो सच कहे, मैं एक अनाथ हूँ, क्या सही है और क्या गलत है कहने वाले ही नहीं है, इसलिए ऐसा चोर बन गया हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपके पास ही काम करता हूँ, एक नया जिंदगी शुरू करता हूँ, कहा। ठीक है बेटा, हमें वैसे भी बच्चे नहीं हैं, अब से तुमको ही भगवान ने दिया बेटा समझेंगे, बोली। उस दिन से लेकर बब्बर उनके ठेले पर काम करते हुए उनके साथ खुशी से जीने लगा।